नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे जनता की आवाज। हरियाणा बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों का किसान लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसके विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान किया है और किसानों और पुलिस के बीच कल भी हरियाणा बॉर्डर पर काफ़ी जोर आजमाइश हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछारें जलाई, पत्थर लगा के बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोकने का प्रयास किया, लाठियां भी बांधी और जवाब में किसानों ने भी कुछ पत्थर फेंके। हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों ने ऐलान किया, कई किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत ही तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि वो किसानों के प्रतिनिधि मंडल को या तो दिल्ली बुलाकर वार्ता करे या फिर किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति देवे, ताकि जो टकराव की हालात बन गए, टकराव की स्थिति बन गई है, वो नहीं हो। क्योंकि किसान इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना चाहता है, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएगा, उनसे बातचीत करेगा। और किसानों में कृषि कानूनों को लेकर भारी आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। इसी आक्रोश के मद्देनजर किसान दिल्ली जा रहे हैं और पुलिस उन्हें बैरिकेड्स लगाकर, बोल्डर लगाकर, आंसू गैस के गोले छोड़कर रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान रुक नहीं रहे। किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में यदि कहीं हालात विकट हो जाते हैं और पुलिस और किसान आमने सामने हो जाते हैं या पुलिस को मजबूरन वहां पर उनको रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ती है, तो बड़ी हताहत हो सकते हैं, बड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि किसान सामने है, पुलिस है। किसान हमारे देश के भाई है, अन्नदाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों को ही थोड़ा सा समझना होगा। जो समय की नजाकत है उसको समझना होगा, क्योंकि किसानों के आक्रोश को दबाने के लिए डंडे का जोर नहीं चलने वाला है। यदि सरकार ने डंडे का जोर चलाया तो हो सकता है ये और उग्र हो जाए और हालात और ज्यादा विकट हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो अपना या तो प्रतिनिधि मंडल भेजे या किसी तरह का वहां पर सरकार का मैसेज जाए, या फिर सरकार उन्हें अनुमति दे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में आज से पहले भी दिल्ली में लोगों ने लाल किला पर धरना प्रदर्शन किया है और उससे पूर्व में भी दिल्ली के मैदान में खूब किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किए हैं। अब आज अगर पंजाब और हरियाणा के किसान जो हजारों की संख्या में है दिल्ली जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? आखिरकार दिल्ली पर उनका भी तो उतना ही अधिकार है। वो भी तो केंद्र सरकार के सामने जाके अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि केंद्रीय जो कृषि मंत्री है तोमर साहब, उनका कहना है कि जो किसानों को भड़काया जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, किसानों को कौन भड़काएगा? आखिरकार हरियाणा के किसान भी आ रहे हैं, पंजाब के किसान भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आज जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया है, राजस्थान के किसान भी चेतावनी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसानों के मन में जो शंका है, जो उनको लगता है कि किसान कानून जो है उनके खिलाफ है, उसको लेकर जो शंकाएं उनको दूर करने का काम सरकार का है। सरकार किसी भी तरीके से सिर्फ कानून बना के खड़ी हो जाए कि हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। ये कोई तुगलकी शासन नहीं है, अंग्रेजों का शासन नहीं है कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। अगर किसानों का विरोध जायज लगता है तो आप कृषि विशेषज्ञों की कोई टीम बिठा दीजिए, किसानों को बिठा दीजिए और फिर जो बीच का रास्ता निकलता है वो निकालिए, ताकि किसान और जो सरकार आमने सामने हो रही है, अन्नदाता आज सड़कों पर उतरा हुआ है, वो नहीं हो, और जो वहाँ पर तनाव के हालात बन गए हैं वो ठीक हो। सबसे बड़ी बात है कि यदि कल के तरह ही हालात रहे
और आज पुलिस प्रशासन को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ गया, उसके सुनने पड़ गए, और इसी बीच किसानों ने पथराव वगैरह कर दिया, तो स्थिति बिगड़ सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं। अगर 10-20 किसान हताहत हो गए या पुलिस वाले हताहत हो गए, किसी के लग गई चोट, तो ये किसकी बदनामी होगी? ये सरकार की तो बदनामी होगी। ऐसे में सोचना ये है कि सरकार किसानों से अपील करे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपील करे। हालांकि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र पाल सिंह तोमर, उनका कहना था कि किसानों के मुद्दे पर 3 दिसंबर को बातचीत होगी। अरे भाई, किसी ने मुहूर्त निकाल दिया 3 दिसंबर का, उससे पहले भी तो बातचीत हो सकती है। जब लोग हजारों की संख्या में किसान मरने को तैयार है, सड़क पर उतरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में आप कह रहे बातचीत 3 दिसंबर को होगी, उससे पहले क्यों नहीं हो सकती बातचीत? आखिर सरकार को हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। सरकार जो है हठधर्मिता नहीं अपना सकती है। जब हालात विकट हो चुके हों, लोग अपने उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है हजारों लोगों की, अब कोई भी किसान नेता भी उन किसानों को नहीं समझा सकता कि आप 3 दिसंबर तक घर जाइए, वापस बातचीत करेंगे। एक बार तो उनको दिल्ली आने दीजिए। दिल्ली में उनको धरना प्रदर्शन के जो स्थल दे रखा है, वहां उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत के बिना कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है, केंद्र सरकार से, कि किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में जो टकराव बना हुआ है, उस टकराव को रोके। हालांकि आपने जो है धारा 144 भी लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है। नेशनल हाईवे कितने दिनों से बंद है, दिल्ली और पंजाब के बीच का रास्ता कितने दिनों से बंद है, अब हरियाणा में बंद है, आज यूपी में बंद हो गया, कल राजस्थान में बंद होगा, पूरे देश में बंद होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना तो पड़ेगा ना। या ऐसा थोड़ी है कि आपने जो कर दिया वो सही है। माना कि मैं मानता हूँ केंद्र सरकार का जो कानून बनेगा, हो सकता है किसान हितैषी हो, लेकिन आपको जो किसान नाराज है, गुस्से में परेशान है, उनकी शंकाएं दूर करना भी आपका दायित्व है। आप सरकार है, आप माई बाप है, आपको सोचना पड़ेगा, झुकना आपको पड़ेगा। किसान किसी बात पर अड़ामेंट है तो उनको समझाना भी आपको पड़ेगा। उनके जो भ्रम है या संदेह है, उसको दूर करना भी सरकार का काम है।